आफ्टरनून फ्रेंड, माय नेम इज नेहा लेकर। आज हम वर्किंग कैपिटल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने वाले। वर्किंग कैपिटल ऑफ मैनेजमेंट मींस क्या आता है? वर्किंग कैपिटल इज अ डे टू डे इन रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल की हमें क्या रहती है? रिक्वायरमेंट रहती है डे टू डे। कोई भी बिजनेस हमें स्टार्ट करना है तो हमें क्या की रिक्वायरमेंट रहती है? कैश की। सबसे पहले हमारा क्या आता है? कैश टू कैश। उसके बाद हमारा आता है रॉ मटेरियल, उसके बाद आता है वर्किंग प्रोग्रेस, उसके बाद आता है फिनिश गुड्स, उसके बाद आता है डेब्टर, फिर आता है क्रेडिटर। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें कैश की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। प्रॉब्लम हमें दिया प्रोजेक्ट एनुअल सेल कितना दिया? 1 लाख यूनिट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे 1 लाख यूनिट। उसके बाद हमें दिया है सेलिंग प्राइस कितनी दी? 8 रुपये पर यूनिट। इनटू हम कितना करेंगे? 8 करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आता है? 8 लाख, राइट। उसके बाद दिया हमें एट नेट प्रॉफिट ऑन सेल्स 25%। तो हमें 25% यहाँ पे लेना है 8 लाख पे। कितना आता है हमारा? 2 लाख आता है। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 लाख, राइट। उसके बाद हम हमारा जो नेट सेल्स है उससे हम क्या करेंगे? जो हमारी सेलिंग प्राइस है हम वो माइनस कर देंगे। 8 लाख से हम कितना करेंगे? 2 लाख माइनस कर देंगे, राइट। अब हमारा क्या आता है? करंट असेट। हम यहाँ पे लिख रहे हैं करंट असेट। करंट असेट आता है। करंट असेट में हमारा क्या आता है? द एवरेज क्रेडिट पीरियड अलाउ इन कस्टमर 8 वीक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड हमें क्वेश्चन में कितना दिया है? 8 वीक दिया है। तो हमें 8 वीक क्या, यहाँ पे हमें 6 लाख हमने अमाउंट निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 6 लाख यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले 6 लाख इंटू कितना करेंगे? 8 वीक। हमें 8 वीक क्वेश्चन में दी है। तो यहाँ पे इंटू 8, एक साल में कितने वीक होते हैं? 52 वीक। तो हम यहाँ पे 52 लिखेंगे। इसको डिवाइडेड करेंगे, 6 लाख इंटू 8 करेंगे डिवाइडेड 52। इसका आंसर कितना आता है? 92,380, राइट। अब उसके बाद आता है सेकंड में क्या आता है? एवरेज क्रेडिट ऑफ द पीरियड अलाउ बाय सप्लाई फॉर। ये हमारा क्या में आता है? करंट लायबिलिटी में आता है। उसके बाद क्या आता है? एवरेज स्टॉक ऑफ द होल्डिंग टर्म्स एंड सेल्स एंड रिक्वायरमेंट। ये काय में आता है? हमारा करंट असेट में आता है। हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड स्टॉक। कितना? 12 वीक दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में। हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 6 लाख इंटू कितना करेंगे? 12 वीक। 12 वीक हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। उसके बाद एक साल में कितना वीक आता है? 52। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 52, राइट। इसका आंसर कितना आता है? 1,38,462, राइट। अब क्या करेंगे हम? यह कहाँ से आया 6 लाख? मालूम है, जैसे हमने जो हमारा सेल्स है, सेल्स से हम माइनस क्या किया? नेट प्रॉफिट किया। जो नेट प्रॉफिट है हमारा 8 लाख माइनस हम 2 लाख किया तो 6 लाख आया। ओके। अभी 92,308 प्लस 1,38,462, इसको हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। यहाँ पे हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 2,30,770, राइट। इसके बाद हमारा क्या आता है? करंट लायबिलिटी। हम लेंगे करंट लायबिलिटी। यहाँ पे आता है हमारा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या आता है हमारा? एवरेज क्रेडिट पीरियड अलाउ बाय इन सप्लाई 4 वीक्स। हम यहाँ पे लिखेंगे एवरेज क्रेडिट पीरियड ऑफ द सेल्स। क्रेडिट पीरियड तो हमें क्रेडिट पीरियड सेल्स कितना दिया? 4 वीक दिया। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले 6 लाख इंटू डिवाइडेड कितना करेंगे? 52। और करंट लायबिलिटी हम क्या करते हैं? सबसे पहले करंट असेट से हम करंट लायबिलिटी क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो हम क्या करेंगे? 6 लाख इंटू 4 डिवाइडेड 52। तो हमारा आंसर कितना आता है? 46,152, राइट। अब क्या करेंगे हम? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी करेंगे। 2,30,700 से माइनस कितना करेंगे? 46,152। तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 1,84,600।
यहाँ पे लिखेंगे 1,84,600 160। ओके, ये हो गया हमारा नेट वर्किंग कैपिटल। हो गया नेट वर्किंग कैपिटल। हमने क्या किया, 2,37,000 माइनस कितना किया, 46,152। तो हमारा आंसर कितना है, 1,84,600। अब हम क्या करेंगे, इस पे 10% कॉन्टीजेंसी निकालेंगे। ये अलाउ हमें यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे हम 10% लिखेंगे कॉन्टीजेंसी। टेन परसेंट कॉन्टीजेंसी हम क्या पे निकालेंगे, 1,84,600 पे हम 10% निकालेंगे। तो हमारा आंसर कितना आता है, 80,462, राइट। अब क्या करेंगे हम, जो 1,84,600 है, तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। किससे कर देंगे, तो इससे माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना आता है, 2,30,700। देखो प्रोजेक्ट एनुअल सेल कितनी दी है, 1 लाख दी है। उसके बाद सेलिंग प्राइस 8 दी है। तो हमें क्या, प्रोजेक्ट 1 लाख इंटू 8 किया, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 8 लाख। उसके बाद एज ऑफ द नेट ऑफ द प्रॉफिट दिया हमें कितना, 8 लाख इंटू 25% किया तो 2 लाख आता है। उसके क्या हम करते हैं, सेल्स माइनस हम सेलिंग प्राइस करते हैं। तो 8 लाख माइनस 2 लाख किया तो 6 लाख आ रहा है। उसके बाद हमारा करंट एसेट हमारा कितना है, एवरेज क्रेडिट पीरियड अलाउ इन कस्टमर। तो हम क्या किया, 6 लाख इंटू 8 डिवाइडेड 52। तो हमारा आंसर कितना है, 92,380। तो उसके बाद हमारा स्टॉक कितना दिया, एज ऑफ द 12 वीक। तो हम स्टॉक दिया 6 लाख इंटू 12 डिवाइडेड 52, 1,38,462। उसके बाद हमारा आंसर कितना है, 2,30,700। उसके बाद हमने करंट लायबिलिटी ली। करंट लायबिलिटी में क्या था हमारा, एवरेज क्रेडिट पीरियड अलाउ इन 4 वीक। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया 6 लाख इंटू 4 वीक हमें यहाँ पे दिया है ऑलरेडी। तो डिवाइडेड 52 किया, तो इसका आंसर कितना था, 46,152। अब हमारा वन नेट वर्किंग कैपिटल 2,30,700 माइनस 46,152। तो हमारा आंसर कितना आता है, 1,84,660। उसके बाद हमें 10% कॉन्टीजेंसी निकालना है। तो 10% हमने कॉन्टीजेंसी निकाली है, तो कितना आ रहा है, 80,462। उसके बाद हम उसको हम माइनस कर देंगे, ऐड कर देंगे उसमें। तो हमारा आंसर आता है 2,30,700। थैंक यू सो मच।